अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो राइट नाउ मैं ऑफिस से निकला हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम। और मैं आपको पेशावर की अपडेट देता जाऊँ कि पेशावर का इस टाइम पे ऐसा हाल हुआ है। राइट नाउ आई एम एट ऑन यूनिवर्सिटी रोड, और यहाँ पे ना फुल रोड ब्लॉक्ड है, जैम पैक है, और बहुत ही स्लोली कार्स आगे मूव कर रही हैं। और काफ़ी देर से मैं इसमें फंसा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, चीफ में क्रॉस कर रहा हूँ, और मैं आपको भी रोड की हालात दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये रोड के हालात हैं। ये अभी टाइम कोई हो रहा है अराउंड 5 बजे का, और बारिश हुई है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से बारिश की वजह से पानी जमा हुआ है, या आगे अब जाके पता चलेगा कि पानी खड़ा हुआ है या क्या हुआ है। इशू बेसिकली क्या चल रहा है, पर रोड फुल ब्लॉक्ड है, और हम लोग ना बड़ी ही एक ख्वारी में फंसे हुए हैं। ये आप हालात देखें। अच्छा, यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ी भी जा रही है, और वो बड़े मुश्किल से काफ़ी देर से कोशिश कर रही है कि उसको रास्ता मिले। मेरे पीछे थी, मैंने रास्ता दिया, पर अब आगे मेरे ख्याल से फिर वो फंस गई है। मेरे ख्याल से शायद कोई आगे जो जिस वजह से ब्लॉकेज है या कुछ है, उसको ये क्लियर करने जा रही है। आई डोंट नो इसका जाने का क्या मकसद है, बिकॉज पीछे इसके क्रेन भी है, और ये मुझे कुछ सॉर्ट ऑफ मुझे लग रहा है कि शायद ये रोड क्लियर करेगी। पर अभी काफ़ी देर से मुझे रिपोर्ट ये मिली है कि 3 बजे से शायद ये रोड ऐसे बंद है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर अभी मैं निकला हूँ ऑफिस से, तो मेरे सामने तो ये मनाजिर हैं जी, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं। फुली जैम पैक्ड हालात हैं इस टाइम पे। अच्छा, जब से ये BRT बनी है ना, तो हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है पेशावर के लोगों को, क्योंकि आपको काफ़ी एक सस्ती ट्रांसपोर्ट मिल रही है। पर ऑन द अदर हैंड नुकसान ये हो गया कि जो एम्बुलेंसेस हैं, जो इस तरह की रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, बिकॉज रोड पतली हो गई है। गाड़ियाँ ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से चल रही होती हैं, तो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है लोगों की, वो बहुत इफेक्ट हुई है, और रश बन जाए तो फिर रोड ब्लॉक हो जाता है। और अभी इस टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू की गाड़ी है, उसने अपना सायरन ऑन कर दिया है, एंड बड़ी मुश्किल से वो रास्ता मांग रही है, पर उस गाड़ी को कोई भी बंदा रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। यही सेम सिचुएशन हो जाती है जब आपका एम्बुलेंस आ जाती है। तो एम्बुलेंस में भी काफ़ी वो बेचारी, अगर रश हो, नॉर्मल इतनी रश होती भी नहीं है। यहाँ पे 2 टाइम पे रश होगा, या तो कोई बारिश हो जाए, या कोई इस टाइप का कोई डिज़ास्टर हो जाए, कोई रोड पे कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो रश लग जाती है। या फिर यहाँ पे कुछ फेमस ब्रांड्स हैं, उन पे जब सेल लगती है तो ये पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 ही ओकेजन होते हैं, तो हमें पहले से समझ आती है कि भाई या तो आज सेल लगी हुई है, और या किसी की गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई है, या बारिश हो गई है, तो तभी यहाँ पे रश होगा। तो जो सबसे बैड सीन है वो इसमें एम्बुलेंसेस का है। और मैं कहना भी चाहता हूँ, मेरा मैसेज कहीं आगे किसी अथॉरिटी के पास पहुँचे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एम्बुलेंसेस के लिए एटलीस्ट कोई एक एक्स्ट्रा लेन, डेडिकेटेड लेन, या इस BRT की रूट पे एम्बुलेंसेस को अलाउ किया जाए, ताकि एटलीस्ट उनका लॉस ना हो। हम लोगों का तो चलो ठीक है, टाइम वेस्ट हो ही रहा है, पर एटलीस्ट एम्बुलेंसेस मूव कर जाया करें। देखते हैं अब यहाँ पे कितना टाइम लगता है। काफ़ी देर से मैं इस रोड पे चल रहा हूँ, और अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, क्या चीज़ है भाई, ये कराची बिरयानी के पास। तो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ पे ये आइडियाज़ है, अलकरम वगैरह है, आगे जो है तो लाइमलाइट वगैरह है, खाड़ी है, सफ़ायर है। ये जो ब्रिज है ना बेसिकली BRT का, इसकी वजह से हमेशा यहाँ पे काफ़ी रश रही है और बन जाती है। बट और इस पॉइंट के बाद आगे रोड खुल जाता है, लेकिन आज रोड आगे तक बंद है। डैट मीन्स कि जो इशू है वो आगे किसी पॉइंट पे, और मुझे अभी ये रिपोर्ट भी मिली है कि आगे गोरा कब्रिस्तान तक, जहाँ पे आर्मी की चेक पोस्ट है, वहाँ तक रोड ब्लॉक्ड है। तो जो लोग घर से निकलने का प्लान कर रहे हैं, तो काइंडली घर से ना निकलिए, घर में बैठ जाइए। आज का दिन आप लोगों ने ख्वार हो जाना है। मैंने यहाँ से थोड़ा सा आगे एक यूटर्न रहेगी, मैंने यूटर्न लेने, क्योंकि आई एम मूविंग टूवर्ड्स हैदराबाद, तो मैंने यहाँ से यूटर्न ले लेनी है, मैं निकल जाऊँगा। और यहाँ से अपेरेंटली मुझे नज़र आ रहा है कि रोड उस साइड की खुली हुई है। अब आगे जाके कहीं बंद ना हो, वहाँ पे भी बोर्ड के पास या फेज़ 3 के ब्रिज के पास अक्सर रोड बंद होता है, तो वहाँ की अपडेट भी हम ले लेंगे। पर यहाँ से तो रोड क्लियर नज़र आ रहा है, एंड अगर मैं उस तरफ देखूँ तो काफ़ी दूर तक ये जो टुवर्ड्स सदर साइड की रोड है, काफ़ी दूर तक ब्लॉक्ड है। तो भाई कोई 15 मिनट्स और गुजर गए, लेकिन अभी तक मैं यहीं पे स्टक हूँ, और कोई रोड के खुलने के आसार नज़र नहीं आ रहे।
मुझे अभी एक और इंकशाफ हुआ है कि जो यहाँ से यू टर्न है जो कि हैदराबाद की तरफ मुड़ रहा है, इसी की वजह से शायद पीछे भी सारा रश बना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ जैम पैक हो चुकी हैं और यू टर्न नहीं कर सक रही हैं। ठीक है, और उस साइड का जो रोड है जहाँ पे यू टर्न लेके जाना, वहाँ पे भी काफ़ी रश बना हुआ है। तो शायद इसी वजह से पीछे भी रश है, क्योंकि जो सीधे जाने वाली गाड़ियाँ वो खुल गई हैं। दैट मीन्स जो गोरा कब्रिस्तान वाली न्यूज़ थी वो झूठी थी, और जो गाड़ियाँ स्ट्रेट जा रही हैं वो भी समहाउ बिल्कुल ही खुली हुई नहीं है रोड, लेकिन फिर भी लाइक उनकी मूवमेंट चल रही है विद अ फ्लो, एक फ्लो से जा रहे हैं। और जो यू टर्न वाले हैं वो सारे रखे हुए हैं, और इसी यू टर्न की वजह से पीछे भी पूरे रोड पे रश बना हुआ है, और यू टर्न ले के जो दूसरा साइड है वो भी फंसा हुआ है। सो इस तरफ से जो जा रहे हैं आगे द रोड इज़ क्लियर। मुझे नहीं लग रहा भाई कि आज मैं टाइम से घर पहुँचने लगूँ। टाइम से क्या कि बहुत ही लेट पहुँचूँ। देखते हैं भाई। व्यूज़ बहुत प्यारे, क्या मंजर है भाई। लोग बारिश होती है, मौसम के मज़े लेते हैं, मौसम एंजॉय करते हैं। हम लोग फंस गए हैं आके इस रश में। चेक करो खाली यार, क्या प्यारा मौसम है, ज़बरदस्त किस्म का। तो भाई पूरे 40 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग यू टर्न के पास इस तरह पहुंच गए हैं कि बस आंखों से नज़र आ रही है कि सामने यू टर्न है, पर स्टिल कोई 7-8 गाड़ियों का गैप है बीच में। तो पता नहीं क्या हो रहा है। एंड अभी मैं देख रहा हूँ, बल्कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, वो जो ये वाला बोर्ड लगा हुआ है ना, ये वाला बोर्ड, एक सेकंड स्क्रीन साफ करते हैं। हाँ, ये वाला जो बोर्ड है ये यू टर्न है। ठीक हो गया, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से यू टर्न ले भी लूँ तो मुझे फ़ायदा इसलिए नहीं है कि अब उस साइड पे नज़र नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर पहले नज़र आ रहा था कि वो रोड भी फुल ब्लॉक्ड है। तो बस अब अल्लाह ही खैर करे। पूरी रोड पे सुबह से बिजली नहीं है, इवन हमारे ऑफिस में भी नहीं थी। हम लोग तो बैकअप जनरेटर्स पे थे, लेकिन यहाँ पे भी मुझे पता चला है कि यहाँ पे किसी की लाइट नहीं थी सुबह से। जो बेचारे जो ऑफिस या जो शॉप्स वगैरह यूपीएस भी थे, उनके यूपीएस ख़त्म हो चुके हैं। एंड देयर इज़ नो लाइट ऑन दिस कंप्लीट रोड। एंड मेरे पास कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी इस टाइम नहीं आ रही है। बंदा मोबाइल पे ही टाइम पास कर ले तो वो भी मैं नहीं कर सक रहा, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं। मुझे नहीं पता कि अब इस जगह का जो टावर है, क्या उसका जनरेटर बैकअप नहीं काम कर रहा है या क्या चक्कर है, बट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़ीरो। एक ये रीज़न भी हो सकती है, कि क्योंकि बहुत सारी कार्स हैं यहाँ पे, बड़ी रश है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से यूज़र ज़्यादा हो गया और काम ना कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई इंटरनेट सर्विस नहीं है राइट नाउ। यू टर्न के पास आ गए हैं और हर एक गाड़ी दूसरे से आगे होने की कोशिश में लगी हुई है कि पहले मैं मुड़ जाऊँ। और आपको पता है कि पेशावर में या किसी भी खैर मेरे तो ख्याल से पूरे पाकिस्तान में ही ना लोगों के अंदर सब्र का जो पैमाना है वो हर रोज़ लबरेज रहता है। किसी में भाई सब्र नहीं है। एवरीबडी इज़ ट्राइंग कि भाई वो पहले मुड़ जाए, लेकिन मुड़ने के बाद फ़ायदा क्या होना है भाई, आगे जाके तो फिर भी फंसी जाना। तो ये हम लोग यूटर्न में आ चुके हैं। तो अभी तक मैं सोच रहा था कि मसला क्या है, यूटर्न में कोई मसला है या कहाँ पर कोई मसला है, पर भाइयों बात ये है ना कि यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है, बस रश है। रश की रीज़न क्या है मुझे नहीं समझ आई। हाँ, अलबत्ता वो जो रोड है उधर जाने वाली वो ओपन है, आगे जाके वो भी थोड़ी सी स्लो डाउन है, लेकिन इतनी नहीं है, वो काफ़ी हद तक खुली हुई है। और यहाँ से अभी मैं यूटर्न ले रहा हूँ, तो मैं यूटर्न लेके बताता हूँ कि मसला है क्या आखिर। यूटर्न लेने में तो हम लोग कामयाब हो गए हैं, यूटर्न मैंने ले लिया है। पर अगेन मैं आपको दिखाऊँ तो ये ज़रा चेक करें आप लोग, ये यूटर्न लेने के बाद भी अब जो ये वाली तरफ है ये स्टक्ड है। दैट मीन्स हो सकता है वो जो उस साइड का रास्ता वो सारा इसी वजह से था कि यूटर्न लोग नहीं ले सक रहे थे, क्योंकि यूटर्न लेके इधर आना था और ये रोड स्टक्ड है। अब ये कहाँ तक स्टक्ड है ये मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जब मैं ऑफिस से निकला तब ये रोड उस साइड पे खुली हुई थी। तो मुझे ये लग रहा है वो जो ब्रिज था जो कि मैंने आपको बताया था अलकरम वगैरह के पास है, ऑब्वियसली रोड की दोनों साइड्स पे उसी ब्रिज वाले पॉइंट पे ये सारी रश बनी हुई होनी है और उसके आगे से रोड खुला होगा। तो बेसिकली रश पॉइंट्स जो है ना वो आपका यूनिवर्सिटी से लेके इस यूटर्न तक एंड इस यूटर्न से वापसी पे इस पुल तक, ये आई वाज यूमिंग दैट कि ये ऐसे है। अभी जितना हम चलते जाएंगे तो हमें अंदाज़ा होता जाएगा कि यार ये रश कहाँ तक जा रही है। और तो ये हालात हैं इस रोड के। ठीक है, ये वाली साइड भी बिल्कुल पैक हुई हुई है और अब देखते हैं कि कहाँ तक पैक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस मकबूल आइसक्रीम से पीछे हूँ और इस पॉइंट पे ना आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी है, इतना नहीं है। अच्छा, लेकिन है काफ़ी है। ओके, इस साइड पे आप देखें काफ़ी पानी है
और तो लोग जो है ना वो सिंगल साइडेड लाइक जो बिल्कुल ये एज है जहाँ पे पानी नहीं है, लोग इस तरफ से जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो उस तरफ इतना ज़्यादा पानी है उसमें गाड़ियाँ ना डूबें ना ख़राब हों। और अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में एक लाइन चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश बनी है, बल्कि अब तो वो एक लाइन भी डूबने लगी है। आप ये ज़रा चेक करें। अच्छा, उस तरफ पानी चेक करें। इवन यहाँ पे ना असल में एक कोई मेरे ख्याल से सीवरेज है जो कि फुल हो के ओवरलोड हो चुकी है। देखें यहाँ पे वर्कर्स खड़े हुए हैं पर उनसे मेरे ख्याल से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक लाइन जस्ट मूव कर रही है, बाकी सारी लाइंस कोई भी लाइक उस पर गाड़ी नहीं है। दैट वाज द रीज़न फॉर द रश। एंड नाउ आगे आप देखें, ये मकबूल आइसक्रीम से आगे आपका रोड ओपन है, बिल्कुल कोई रश नहीं है। और इस तरफ आप देखें तो अभी तक रोड जैम पैक्ड है और यहाँ से रश सारी क्लियर हो जाती है। यहाँ से आप आराम से जो है 10 मिनट की ड्राइव करके हैदराबाद तक जा सकते हैं। एंड आई एम होपिंग राइट नाउ कि अब रास्ते में दोबारा से ऐसा कोई पॉइंट ना आए और हम लोग आराम से घर की तरफ मूव कर जाएँ। तो जो हर्डल थी वो भाई क्रॉस हो गई, शुक्र है अल्लाह का, और अब हम लोग आराम से घर जा सकते हैं। अगेन मैं आपको दूसरा साइड दिखा दूँ, ये देखें वो साइड फुल अभी तक जो है तो रश से घिरा हुआ है, जैम पैक्ड है। इवन हम लोग उधर से आए थे, मैंने आप लोगों को चीफ दिखाया था, तो आप देखें कि वहाँ से अब तक ये जो रोड है वो सारी की सारी रश से ब्लॉक्ड है। हम देखते हैं कहाँ तक ब्लॉक्ड है, वो पॉइंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पर ये साइड अल्हम्दुलिल्लाह दिस साइड इज़ ऑल क्लियर। तो जो रश का स्टार्टिंग पॉइंट था ना वो टाउन थाना था। अच्छा, ये टाउन थाने से इस तरफ रोड क्लियर है। टाउन थाने से आगे जितनी भी रोड थी वो ब्लॉक थी, यहाँ से आगे बस ख़त्म हो जाती है रश। तो दैट मीन्स, और ये साइड पे तो वैसे ही सारी रोड क्लियर है। तो इन सिंपल वर्ड्स ऐसा है कि जी आपने जो टाउन थाने के साथ ही जो गोल चौक आ रही है, या तो आप इसी यूटर्न लेके वापस हो जाएं अगर आप वहाँ से आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप आगे जा रहे हैं तो ये इस यूटर्न से लेके जो नेक्स्ट यूटर्न है, ये फुल रोड जाते हुए भी और आते हुए भी हाफ रोड आपको ब्लॉक मिलेगी, और उससे आगे भी क्लियर है, उससे पीछे भी क्लियर है। ये जो एक पैच है जिसमें सारे क्लोथिंग ब्रांड्स भी हैं और बाकी ऑफिस वगैरह भी है, सारा कुछ है। तो ये जो टाउन का जो मेन पैच है ना, ये सारा ब्लॉक है। रोड ओपन है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। अभी मैं देखता हूँ, हो सकता है कि ये जो अपना बोर्ड है, तो बोर्ड के पास भी हो सकता है कोई ब्लॉकेज हो। अगर हुई तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँगा। अदरवाइज़ मुझे यहाँ से लाइक क्लियर नज़र आ रहा है। ये भी पेशावर यूनिवर्सिटी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। बारिश अलबत्ता तेज़ हो गई है काफ़ी। मैं आपको बारिश के मनाजिर दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, वाइपर्स मैंने काफ़ी तेज़ लगा लिए। तो बारिश है कि वो शपा शप, वो मुझे शप शप से याद आ गया, एक मछली पानी में गई छपैक, तो वो छपैक है ना, तो छपैक छपैक ही चल रहा है इस जगह पे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रोड क्लियर है। तो जी, तो ये हम लोग इंटर हो गए बोर्ड बाज़ार के एरिया में, और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्लो अच्छा है, कोई रोड ब्लॉक नहीं हुई हुई और गाड़ियाँ आराम से निकल रही हैं। देखिए सारा बोर्ड बाज़ार है, हम लोग बड़े आराम से यहाँ से निकल गए। तो दैट मीन्स कि बस वो एक ही पॉइंट है। अच्छा, उससे आगे मुझे नहीं पता, वो उसकी अपडेट आप लोग कहीं और से लें, पर वो एक ही पॉइंट है जहाँ पे सारा ब्लॉक हुआ है। उसके अलावा ये सारा एरिया क्लियर है। तो भाई वी आर इन हैदराबाद, एंड हैदराबाद की रोड्स तो आपको पता ही है ऑलमोस्ट क्लियर ही होती है। तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, आराम से आप ड्राइव कर सकते हो एंड आराम से आप जा सकते हो। फुली रोड, नो टेंशन, नो पानी। अलबत्ता बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी भी है और हो रही भी है। तो बड़ा प्यारा मौसम है, एंजॉय करने का मौसम है। आप लोग भी अगर घर में बैठे हुए हो, निकलो भाई, जाओ, एंजॉय करो, फिरो शुरू, कोई चक्कर शक्कर लगाओ। इस मौसम में आप लोग घर बैठ के क्या करोगे, ठीक है? तो फिरने टुरने का मौसम है। हाँ, लेकिन उस तरफ मत जाओ, क्योंकि वो जो बंदे आप एंजॉय करने के लिए निकलता है वो सारा मूड बनने का ऑफ हो जाता है। आप जाओ रिंग रोड पे, आप जो HBK की साइड पे, वहाँ पे खूब एंजॉय करें। आप लोग बेशक भी ले जाएँ, वहाँ पे खेलें कूदें, मुख्तलिफ जगह हो सकती है, ठीक है? तो एंजॉय करें जी आप लोग अपना। और मैं तो फ़िलहाल घर की तरफ ही जा रहा हूँ, तो मेरा एंजॉय तो बस ये रास्ते में ही हो गया जितना होना था। यहाँ पे एक और चीज़ मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ये है जहाज़ चौक, पेशावर का बड़ा फेमस जहाज़ चौक। यहाँ पे लगाई गई थी सिग्नल्स लगाए गए थे, वो देखें वो सामने लगा है। तो ये जो कैमरे का ऑटो फोकस है ना, इसने भी काफ़ी काम ख़राब कर दिया। खैर आप लोगों को नज़र आ गया होगा। एक वो सिग्नल लगा इस चौक पे जो है ना, 4 सिग्नल्स लगाए गए थे।
एंड अच्छा ये स्ट्रीट मेरी बातें भी डिफरेंट मिक्स हो गई है, लेकिन एक तो ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। प्लांट्स, क्लियर रोड और बहुत प्यारी रोड है। खैर तो जो सिग्नल लगाए गए थे उसका आज तक कोई काम ना आया। वो ऑन भी होते हैं तो लोग अपनी मर्ज़ी कर रहे होते हैं, और वो ऑफ भी होती हैं तो लोग अपनी मर्ज़ी कर रहे होते हैं। एंड आई ऑलवेज से कि भाई रूल्स बनाए गए हैं तो रूल्स फॉलो करो। इसी से हो सकता है कि शायद हम लोग वो सुधर जाएँ, अल्लाह को भी हम पे तरस आ जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाए। तो रूल्स फॉलो करने चाहिए। कोई नहीं कर रहा तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, पर ये सिग्नल्स लगाए गए हैं फ़िलहाल। इधर कोई पुलिस खड़ी कर दें ताकि वो लोगों से रूल फॉलो करवा ले एक बार, दैन आफ्टर दैट आप लोग छोड़ दें तो लोग कोई रूल फॉलो कर लिया करें। ओके भाई, तो मेरी तरफ से मैं इस जगह पे अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों को मैं गाइड कर दूँ कि यहाँ से आप लोग बच के जाएँ। सही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहुँचते साथ में थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है तो मैं इस व्लॉग को अपलोड कर लूँ ताकि लोगों की हेल्प हो सके इससे। बाकी जिन लोगों ने मौसम इन्जॉय करना है, बारिश इन्जॉय करनी है, थोड़ा सा ये माहौल इन्जॉय करना है, तो आप लोग व्लॉग को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए अब आगे की जो ड्राइव की वीडियो है, जब तक मैं घर जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बारिश और माहौल और मौसम वगैरह दिखाता हूँ। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जितने बटन नज़र आ रहे हैं भाई, सिर्फ डिसलाइक के बटन के अलावा सारे दबा दें। कमेंट शमेंट भी किया करो, ज़रा मुझे पता चला करे कि यार कोई देख भी रहा है कि नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।